शास्त्री इक्विवेलेंट भी है, आचार्य कर लो चाहे में इक्विवेलेंट डिग्री। ये अलग बात है कि आजकल तथाकथित बहुत जगहों पर आचार्य को मान्यता नहीं दे रहे हैं, शास्त्री को मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो हम अपने उन सभी जो तथाकथित लोग बैठे हैं और अब योगी मोदी की सरकार हो, ऐसे में संस्कृत की इस प्रकार की दुर्दशा हो तो कभी कभी देख के बड़ा अजीब लगता है। फिर कौन शास्त्री करेगा, कौन आचार्य करेगा? और फिर आचार्य शास्त्री डिग्री आप बांट क्यों रहे हैं यदि इसकी सेना में कोई पूछ नहीं है? आज सेना नहीं मान रही है, कल कोई और नहीं मानेगा। तो फिर ऐसे विश्वविद्यालय को चलाने का क्या मतलब, ऐसे डिग्री कॉलेज खोलने का क्या मतलब, ऐसे विद्यालय खोलने का क्या मतलब? इसका मतलब जानबूझकर आप उन लड़कों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई कौन फिर शास्त्री क्यों करे? कोई आदमी प्रथमा मध्यमा उत्तर मध्यमा क्यों करे? आचार्य आपका क्यों पढ़े? और इन संस्कृत के शास्त्रों के संरक्षण का दायित्व तो फिर आप ये थोथा चना बाजे घना वाली बात क्यों करते हैं? और यदि नहीं है तो आपको एक्शन लेना चाहिए, इस विषय पर स्पष्ट करनी चाहिए स्थिति ये स्पष्ट करनी चाहिए कि भाई क्या उचित है। क्या शास्त्री की डिग्री अवैध है, फर्जी है, तो वो अवैध और फर्जी डिग्री बांटने वाले लोग कौन है? वो अवैध फर्जी डिग्री बांटने वाले विश्वविद्यालय कौन है? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी ये जिम्मेवारी है? ये बहुत गंभीर विषय है और खासकर संस्कृत के साथ ऐसा बहुत हो रहा है। हम ये तो नहीं कहते कि और विषयों के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसे में तो फिर बहुत सारी फर्जी डिग्रियां, सच में जो फर्जी डिग्री उनको फर्जी आप कह ही नहीं पा रहे हो। बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय सारे विश्व में विख्यात है, उसकी हजारों हजार डिग्री कॉलेज चल रहे हैं, हजारों हजार लोगों को सरकार वेतन दे रही है, लाखों लाख कर्मचारी हैं उनके, लाखों लाख विद्यालय हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश और इस प्रयागराज की धरती में जिस गली में भी आप चले जाओ कहीं ना कहीं हर डिग्री कॉलेज आपको दिख जाएगा। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है। इस नचिकेता और यमराज के प्रसंग में मैं आपसे कह दूं उन यमराजों से कि यदि वरदान देने हैं तो यही दे दो कि कम से कम भैया शास्त्री की डिग्री इक्विवेलेंट बीए थी, है और रहेगी। और जहाँ कहीं भी इस डिग्री के खिलाफ या आचार्य को नहीं मान रहे हैं या कि शास्त्री को नहीं मान रहे हैं तो इसकी जिम्मेवारी है सरकार की। जो विश्वविद्यालय चलाते हैं, जो महाविद्यालय चलाते हैं, जो विद्यालय चलाते हैं, तो आपके सारे टीचर फर्जी हैं, आपका विद्यालय फर्जी है, आपका विश्वविद्यालय फर्जी है, आपका कुलपति फर्जी है, आपके सारे शिक्षक फर्जी हैं। उन छात्रों की डिग्री की ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है और इस फर्जीवाड़ा को चलाने वाली सारी सरकारें फर्जी हैं। तो मैं सोचता हूं कि जिस डिग्री को अमान्य कर देने से आपके ऊपर खुद सवालिया निशान खड़ा हो जाता हो, ऐसे में जरूर इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए हमारी सरकारों को, हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे महाविद्यालयों को, हमारे उन प्रोफेसरों को जो तथाकथित इसके जिम्मेदार लोग हैं। हम ये निवेदन करेंगे कि उन लाखों लाख लोगों का भविष्य आपके विद्यालय महाविद्यालय से जुड़ा है, आपका कैरियर भी उन्हीं छात्रों से जुड़ा है। वो विश्वविद्यालय समाप्त हो जाएगा, आपकी नौकरी समाप्त हो जाएगी, आपके पद समाप्त हो जाएंगे। तो हम ऐसे तथाकथित सभी सम्मानित विश्वविद्यालय के कुलपतियों से, प्रोफेसरों से, अध्यापकों से, सरकार से, कुलाधिपति से, सब लोगों से अपने एक स्वतंत्र भारत का नागरिक होने के नाते, संस्कृत के विद्यार्थी होने के नाते ये निवेदन करूंगा कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करके तत्काल प्रभाव से सेना को ये सूचित करना चाहिए कि धर्मगुरु में जो उन्होंने डिग्री, फर्जी डिग्री की बात कही है कि शास्त्री को हम बीए के इक्विवेलेंट नहीं मानते हैं, आचार्य को इक्विवेलेंट नहीं मानते हैं, इस विषय पर तत्काल और शीघ्रता से निर्णय लेना चाहिए। और यही सभी संस्कृत वाले चाहते हैं, पूरा भारत चाहता है। और आप शास्त्री आचार्य को समाप्त करके आप भारत की संस्कृति, भारत के कल्चर को समाप्त कर रहे हैं। कोई नहीं पढ़ेगा आप संस्कृत, क्यों जाएगा कोई आदमी शास्त्री आचार्य डिग्री पीएचडी विद्या वारिधि करने आपके यहाँ?